नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं VNM टीवी। देश दुनिया शहर जिलों की खबरों के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। नजर सबसे पहले VNM हेडलाइंस पर। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ संपन्न, 64 करोड़ से ज्यादा लोगों की संगम में डुबकी। महाशिवरात्रि पर गुजरात में महाशिवरात्रि की धूम, शिवालयों में गूंजा हर हर महादेव। वडोदरा में शिवजी की सवारी का भव्य आयोजन, उमड़ा भक्तों का हुजूम। 1.5 महीने से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का आज शिवरात्रि पर आखिरी दिन है। इस मौके पर हजारों की संख्या में भाविक भक्त संगम स्नान के लिए पहुंचे। महाकुंभ का आज आखिरी दिन है। पिछले 44 दिन में 65 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। यह आंकड़ा अमेरिका की करीब 34 करोड़ आबादी से दुगना है। महाशिवरात्रि पर्व स्नान के साथ ही 45 दिनों तक चले महाकुंभ का समापन हो जाएगा। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने भी आज महाकुंभ जाने का वीडियो शेयर किया। महाशिवरात्रि पर 3 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। महाकुंभ स्नान करने वालों का कुल आंकड़ा आज 66 और 67 करोड़ तक पहुंच जाएगा। संगम में डुबकी लगाने वालों की यह संख्या 193 देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। सिर्फ भारत और चीन की आबादी महाकुंभ आए श्रद्धालुओं से ज्यादा है। योगी सरकार ने दावा किया कि दुनिया में हिंदुओं की आधी आबादी के बराबर लोग यहां आए हैं। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व के मौके पर राज्य के प्रसिद्ध मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। गुजरात के डभोई स्थित कायावरोहण तीर्थ में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। हजारों श्रद्धालु भगवान लकुलेश महादेव के दर्शन के लिए पहुंचे। विशेष पूजा अर्चना के साथ 4 प्रहर की पूजा का आयोजन यहां किया गया। गुजरात का मिनी काशी कहे जाने वाले कायावरोहण लकुलेश महादेव का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस पवित्र भूमि पर भगवान शिव ने काया में अवतरण किया था। तभी से इस स्थान को कायावरोहण कहा जाने लगा। महाशिवरात्रि पर्व पर यहां भक्तों की अपार श्रद्धा देखने को मिली। सुबह से ही हजारों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। आज महातीर्थ कायावरोहण છે ભગવાનનું અહીંયા અવતરણ 5000 વર્ષ પહેલા થયું। આ 28મો કળિયુગ છે। ભગવાન 28મા કળિયુગના ઈષ્ટદેવતા છે। સમગ્ર વિશ્વની અંદર ધર્મ, સંસ્કૃતિ અને યોગને બચાવવાની જવાબદારી ભગવાનના અવતારની છે। ભગવાનના એક હાથમાં દંડ છે, બીજા હાથમાં બીજોરું છે। આજે મહાશિવરાત્રિના દિવસે જે કોઈ ભક્તો ભગવાનના ચરણમાં આવે છે, भगवान यानी बधी मनोकामना परिपूर्ण करे छे। वहीं गुजरात के अरवल्ली जिले के धनसुरा स्थित देविया महादेव मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और अभिषेक के लिए मंदिर पहुंचे। इस अवसर पर अरवल्ली जिला पुलिस प्रमुख शेफाली बारवाल ने भी भगवान शिव के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर गुजरात के काशी कहे जाने वाले करनालेश तीर्थ क्षेत्र में शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। कुबेर भंडारी महादेव मंदिर में हजारों श्रद्धालु दर्शन और पूजन के लिए पहुंचे और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, जिसमें हजारों की संख्या में कुबेर दादा के दर्शन के लिए, कुबेरेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए यहाँ पर श्रद्धालुगण आए हुए हैं, जो कि कुबेर दादा का जयकारा लगाते हुए शांतिपूर्वक लाइन से कुबेर दादा का दर्शन कर रहे हैं। साथ में महाकाली माता का भी दर्शन कर रहे हैं और नर्मदा मैया में स्नान कर रहे हैं। और नर्मदा मैया में स्नान करते समय ध्यानपूर्वक स्नान करें, यही प्रार्थना हम सबसे हमेशा करते भी रहते हैं। आज महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व में सुबह से ही हमारे यहाँ बिल्व पत्र का चढ़ावा चालू है। बिल्व पत्र जो है भगवान शंकर को बहुत प्रिय है, तो बिल्व पत्र चढ़ाया जा रहा है। महाशिवरात्रि महादेव की कृपा पाने का सबसे बड़ा और शुभ अवसर है।
मान्यता है कि इस दिन उनकी उपासना से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, बल्कि व्यक्ति के बड़े से बड़े दुखों का भी अंत होता है। आज इसी महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर के शिवालयों में शिव जी की धूम देखी गई। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि शिव और पार्वती के वैवाहिक वर्षगांठ के रूप में मनाया जाने वाला खास पर्व है, जो सभी शिव भक्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि इस दिवस पर शिवलिंग पर केवल एक लोटा जल चढ़ाने से महाकाल प्रसन्न होते हैं और साधक पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। आज महाशिवरात्रि के पावन मौके पर गुजरात के वडोदरा शहर में भी शिवालयों में भाविक भक्तों की भीड़ देखी गई। गोत्री में पारेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही भाविक भक्तों की कतारें देखी गई। भक्तों ने महादेव के मंदिर पहुंचकर महादेव जी की पूजा अर्चना करते हुए सुख और समृद्धि की कामना की। सुबह से ही भक्तों ने कतारों में लगकर महादेव जी के दर्शन करते हुए महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव जी की आराधना की। आज महावत तेरस नो दिवस एटले के महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि એટલે મહાદેવજીનો મોટામાં મોટો દિવસ। મહાદેવજી દયાળુ દેવ, ભોળિયાનાથ, આ પારેશ્વર મહાદેવ એક જાગતા મહાદેવ છે। દરેકની મનોકામના પૂર્ણ કરે એવા મહાદેવજીના સાનિધ્યમાં આજ હું ને તમે દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવીએ છીએ। શિવરાત્રિ, કાલરાત્રિ, મહારાત્રિ, પણ એમાં શિવરાત્રિ એ महाशिवरात्रि કહેવામાં આવે છે। एक बिलीपत्रम, एक पुष्पम, एक लोटा जल की धार, दयालु रिझ के देते हैं चंद्र मोहे फल चार। चार चार फल आपवा वाळो देव એટલે દેવોનો દેવ એ મહાદેવ કહેવાય છે। મહાશિવરાત્રિનું બહુ મોટું માતમ છે। આજનો દાડો મારે ને તમારે માટે પતિત અને પાવન દિવસ છે અને આ પારેશ્વર મહાદેવ પુરાતન મંદિર અને જાગતા મહાદેવ। હર હર મહાદેવ, હર હર મહાદેવ, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય નો નાદ ગુંજતો હોય અને એમ કહેવાય છે કે શિવજીના સાનિધ્યમાં દરેક પ્રકારની શાંતિ, દરેક પ્રકારની મનોકામના આ મહાદેવજી પૂર્ણ કરે છે। અને ત્યારે મહાદેવજી વિશે મને કહેવાનું મન થાય કે ભજે ભજે કમંડનમ સમસ્ત પાપ ખંડનમ स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्छ गुच्छ मच्चकम सुनाद वेणु हच्चकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम। हे पारेश्वर महादेव, हमारी दरेक मनोकामना पूर्ण करजो। आज महावत तेरस અને શિવરાત્રી એટલે શિવરાત્રી એટલે એવું કહેવામાં આવે છે કે શિવની રાત્રિ, કે આજે શિવનું લગ્ન થયું છે માતા પાર્વતી જોડે અને આજે શિવનો વરઘો દરેક જગ્યા પર શિવના વરઘોડા નીકળે છે। એ રાજા તરીકે જાય છે। એ ચંદ્રચૂડ બની આજે એમનું ચંદ્રચૂડ અવતારમાં એ આયા હતા અને માતા પાર્વતી જો આજે લગ્ન કરેલું છે। અને આ પારેશ્વર મહાદેવ એવું જ છે અમારું। પારેશ્વર મહાદેવ બી અમારે કેવું છે, અમે એમને રાજા તરીકે તૈયાર કરીએ છીએ। આ લોકો ભક્તો દર્શન કરવા બી લાઈન બી જ પડે છે, લાઈન જ પડે છે। અત્યારે બી તમે જોઈ શકો, અત્યારે બી ફૂલ પબ્લિક હોય છે। હવે અમારે 1 મિનિટ મંદિર બંધ નહીં રહેતું। 3 દિવસ અમે મંદિર ખુલ્લું રાખીએ છીએ। શિવરાત્રીના 1 દિવસ પહેલા, 1 દિવસ પછી બી અમારું મંદિર ખુલ્લું જ રાખવું પડે કે ભક્તોની લાઈન જ એટલી પડે છે। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व वडोदरा में उत्साह और आस्था के साथ मनाया गया। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में विभिन्न आयोजन भी किए गए। इसी उपलक्ष्य में गोत्री में जय भूले युवक मंडल द्वारा बर्फ का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव जी की आराधना की गई। बाबा बर्फानी की तर्ज पर यहाँ अमरनाथ बाबा का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करते हुए मंगल कामना भाविक भक्तों द्वारा की गई। इस मौके पर महादेव के भक्तों को महाकाल का टैटू भी निःशुल्क करके दिया गया। ગોત્રી મેન રોડ પર હાલ અમે દર વર્ષની પેટ
બરફનું શિવલિંગ રૂપે અમે બનાવીએ છીએ ગોત્રી, અને લોકો દર્શન કરે છે અમારે ત્યાં. બરફનું શિવલિંગ બનાવીએ છીએ ત્યાં. લગભગ બધા પ્રસાદી રૂપે અમે પાનનું વિતરણ કરીએ છીએ. અને બનતી ટેટૂસ કરીને છે જે આતી છે એ હાલ બનતી ટેટુ બી અમારા જય બોલિયક મંડળ દ્વારા એ લોકોને ટેમ્પલ વાઇઝ ટેટુ પાડીને આપીએ છીએ. जय बोलियक मंडल ठाकुरपड़ी गोत्रीगाम। महाशिवरात्रि के पावन मौके पर वडोदरा के वारसिया रिंग रोड पर परागरज के सामने इंद्रेश्वर महादेव मंदिर में भी विभिन्न आयोजन किए गए। यहाँ भगवान शिव के दर्शन का भाविक भक्तों ने उत्साह से लाभ लिया। इस मौके पर शिवलिंग को सुंदर रूप से फूलों से सजाया गया। बड़ी संख्या में भक्तों ने कतारों में लगकर इंद्रदेव महादेव के दर्शन किए और मंगल कामना की। शिवजी की सवारी का इंतजार वडोदरा वासियों को बेसब्री से रहता है। हिंदू धर्म में देवों के देव महादेव का ये खास दिन महाशिवरात्रि, जिसमें हजारों शिव भक्त शिव जी की आराधना करते हैं, उनके लिए उपवास रखते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने की इच्छा उनसे जाहिर करते हैं। इस मौके पर वडोदरा में जो शिवजी की सवारी निकलती है उसकी खूबसूरत तस्वीरें आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। इस वक्त रणमुक्तेश्वर से यहाँ पर शिवजी की सवारी का जो पूरी तैयारियां हैं वो कर दी गई है। चुस्त पुलिस बंदोबस्त भी यहाँ पर कर दिया गया है। शिवजी के परिवार के समेत शिवजी परिवार के साथ में जो पूरा नगर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं उसकी सारी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी हैं। शिवजी की सवारी में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उपस्थित रहती है, भारी संख्या में भीड़ जुड़ती है। आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर, भोलेनाथ शंकर, जय प्रियो नाम शंभो जय शिवाय। नमो नमो शंकर, भोलेनाथ शंकर, रुद्रदेव जय महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था। ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या करे। इस खास मौके पर हम बात करते हैं गुजरात विधानसभा के मुख्य कंडक्टर शुक्ल से और उनसे जानते हैं कि वो इस मौके पर क्या कहेंगे, कि सर क्या कहना चाहेंगे इस सभी देवों के देव महादेव जी का आज का दिन महत्व है कि आज 44 साल के बाद इतनी बड़ी महाशिवरात्रि आई है। पूरे देश में सिर्फ बड़ौदा शहर में शिव परिवार अपने परिवार के साथ नगर चर्या को निकलता है और उसमें पूरे बड़ौदा के सभी सभी जाति जाति के सभी राजकीय पार्टी के लोग यहाँ इकट्ठा है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार का सौहार्दपूर्ण वातावरण बड़ौदा शहर में रहे और सभी पे भगवान एक ही कृपा दृष्टि रखे, यही आज के दिन महादेव के साथ। आज महाशिवरात्रि के पर्व की मैं सभी वडोदरा के वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। ये महादेव का पर्व है, देवादिदेव महादेव का पर्व है। स्व से समष्टि तक सभी जिनके अंदर व्याप्त है, ऐसे महादेव जी आज स्वयं शिव जी की सवारी के रूप के अंदर वडोदरा वासियों को दर्शन देने निकले हैं। यार आज जब सभी लोग हजार लाखों भक्त इनके दर्शन करके धन्यता प्राप्त करेंगे। परिवार और वडोदरा महानगर पालिका के संयुक्त प्रयासों से आज वडोदरा महानगरी के जो नवनाथ से आरक्षित है महाशिवरात्रि का पर्व है। आज 13वीं शिवजी परिवार की यात्रा रणमुक्तेश्वर महादेव से प्रस्थान हो चुकी है। सारी नगरी शिवमय हो चुकी है। वडोदरा महानगर के सारे नागरिक अदम्य उत्साह और श्रद्धा से शिवजी की सवारी में प्रयाण कर रहे हैं। शिवजी वडोदरा के मार्गों से प्रसार होते हुए अपनी कृपा दृष्टि सारे नागरिकों पर बरसाने वाले शाम को 7:15 बजे सूरसागर के मध्य में जो 1996 से बनी हुई शिव जी की प्रतिमा है वो सावली के स्वामी जी की प्रेरणा से बनाई गई।
जिसका नामकरण प्रमुख स्वामी महाराज ने सर्वेश्वर महादेव का नाम किया गया, रखा गया। उसके ऊपर सोने की पलक भी चढ़ाई गई। आज ये शिव जी की मूर्ति पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और महाशिवरात्रि का अनोखा महत्व बड़ौदा शहर के लिए बड़ौदावासी शिवमय होके काफी श्रद्धा उत्साह से शिव जी की सवारी में भाग ले रहे हैं। बड़ौदा के कई नाम से जाना जाता है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है शिव नगरी। और आज शिव नगरी का वो दिन है जिसका रुद्रवासियों को बेसब्री से इंतजार होता है, यानी महाशिवरात्रि का दिन, जहां शिव जी की सवारी सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा इसका इंतजार रहता है बड़ौदा वासियों को। और शिव जी की सवारी के लिए यहाँ पर हजारों भक्त इकट्ठे हो चुके हैं, जिसकी तस्वीरें आप देखिए। जय जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की। शिव जी की सवारी में शिव भक्त अलग अलग तरह से इस सवारी में शामिल हो रहे हैं, जिसमें सबसे खूबसूरत तस्वीर अगर हम आपको बताएं तो इस वक्त मेरे पास आप देख पा रहे होंगे कि साइकिल के पीछे शिव जी की सवारी का एक छोटा सा जो है छोटी सी मूर्ति बनाकर तैयार की गई है, जिसमें जो बड़ी शिव जी की यात्रा की जो मूर्तियां हैं, जिसमें शिव परिवार शामिल हुआ है, वो एक छोटी सी झलक इस साइकिल के पीछे दिखाई जा रही है। इसमें इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ભાઈબંધે સીજી સોરે બનાવી હતી તો મારા છોકરાના બહુ શોખ છે તો બી એને રમવા આપણે બનાવી હતી ઘરમાં। તો આ મારા ત્રીજું વર્ષ છે, પણ અલગ અલગ દર વર્ષે અલગ અલગ રીતે કાઢું છું સીજી દ્વારે। જે બી મેં 8 ફૂટનો લાંબ રથ બનાવતો એમાં મૂકી દીધી સીજી દ્વારે, अलग अलग बोझ છે। आज शिव जी का दिन है, तो इस मौके पर आप शिव जी से क्या मांगते हैं बड़ौदा शहर के? આ તમારા શિવજોરા બહુ ભગત છે, અમારા છોકરા બહુ ગાળો ભગત ને એને સવારીમાં બહુ પેલા ગમતી હતી એટલે ભાઈ સ્પેશિયલ એના મને રમવા માટે બનાવડાવી છે। जय जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। हो और गर्मी के बिना खत्म हो जाए ऐसा बिल्कुल ऐसे में जब इतना बड़ा पर्व हो, शिव जी की सवारी हो, उसमें अब देखिए सभी काउंसलर सभी लोग यहाँ पर गरबा खेलते हुए नजर आ रहे हैं और गरबे के साथ में शिव जी की सवारी को आगे बढ़ाते हुए लेकर जा रहे हैं। चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर, भोलेनाथ शंकर, जय त्रिलोकनाथ शंभो, जय शिवाय नमो नमो शंकर, भोलेनाथ शंकर, रुद्रदेव जय महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे। वडोदरा नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के इतिहास में एक ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। वडोदरा नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के छात्रों के लिए यह साल एक नया इतिहास रचने जा रहा है। पहली बार इन स्कूलों के छात्र कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा देंगे। अब तक समिति के अंतर्गत केवल कक्षा 8 तक की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अब उच्च शिक्षा के लिए भी अवसर प्रदान होंगे। यह महत्वपूर्ण पहल वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (VMC) और शिक्षा समिति द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है, जो शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परिवर्तन साबित होगा।
આજે નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની અમારી 4 શાળા કુલ 151 વિદ્યાર્થીઓ પ્રથમ વખત 10મા ધોરણની એક્ઝામ આપવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે અમારી શાળાના વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ આપું છું. સાથે સાથે વડોદરા શહેરના 10મા અને 12માના આ વર્ષે જે લોકો એક્ઝામ આપી રહ્યા છે બધા જ બાળકોને મારા તરફથી ખૂબ શુભકામનાઓ આપું છું. નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું વિકસિત ભારતનું સપનું 2047માં પૂર્ણ કરવા માટે આ નવી પેઢી નવી જનરેશન આપણી જોડે ખૂબ સારું આગળ વધીને કામ કરે, સાથે સાથે દેશને ખૂબ સારી સેવા આપે અને એ સેવા આપવા માટે એમને આ 10મા અને 12માની એક્ઝામો ખૂબ સારી રીતે જાય અને એ ખૂબ સારું ભણી અને આગળ વધી અને દેશની સેવામાં લાગે એના માટેની આજના દિવસે શુભકામનાઓ. 10મા ધોરણના જે બાળકો પહેલીવાર એક્ઝામ આપી રહ્યા છે એના માટે અમે 2 માર્ગદર્શક અમારા તરફથી નવીનસિંહ જેતાવત, નિશાબેન ઠક્કર એમને બોલાવ્યા હતા. એમના તરફથી માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવ્યું. અમારા તરફથી બી અમારી ટીમ તરફથી બી માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું. અમારા શિક્ષકો તરફથી બી માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે. બાળકોને શિક્ષકો તરફથી ખૂબ સારી મહેનત કરવામાં આવી છે અને બાળકોની જોડે રહીને શિક્ષકોએ ખૂબ સારી આ વખતે તૈયારી કરી છે. નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની 10મા ધોરણની અમારી આ ટીમ છે એ આ વખતે એક્ઝામ આપી રહી છે પ્રથમ વખત અને દરેક સભ્ય દરેક અમારો વિદ્યાર્થી ખૂબ સારું આગળ કરશે એવી અમને 100% આશા છે અને અમારા બાળકોએ ખૂબ સારી મહેનત કરી છે અને બધા જ બાળકોને ખૂબ સારું પરિણામમાં પરિવર્તિત કરવા માટેનો મોકો છે એ આ એક્ઝામ છે ને એક્ઝામ સરસ મજાની જાય, બાળકો ખૂબ સારી એક્ઝામની अंदर सारा मार्क लेने पास થાય એવી આશા अपेक्षा. अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहें हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, योर ट्रस्टेड डेस्टिनेशन फॉर टॉप क्वालिटी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सिंस 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल. इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन. हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात. ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं. VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग. इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती. स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात. Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में. आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर. पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ. बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन. ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन. खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट.
Must visit Paneri Embroidery, 10 Akota Stadium Road, Rajnagar Society, Akota, Vadodara. महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आज प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के कपाट सुबह 4 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। मंदिर के पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सोमनाथ मंदिर में उमड़ पड़ी और पूरा मंदिर परिसर जय सोमनाथ हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। सुबह महादेव की पूजा अर्चना कर विश्व कल्याण की प्रार्थना की गई और विशेष श्रृंगार भी किया गया। इसके अलावा पूरे दिन अलग अलग पूजा अर्चना की गई और मंदिर को लगातार 42 घंटों तक दर्शनार्थियों के लिए खोला गया। શિવરાત્રી છે આજે બહુ પવિત્ર દિવસ છે, જે ભારતનો સૌથી પ્રાચીન અને બધા મંદિરોમાં પ્રથમ માનવામાં આવે છે। જે શિવના 12 જ્યોતિર્લિંગમાં છે એમાં પ્રથમ નંબર આપવામાં આવ્યો છે। સો આજનો દિવસ બહુ જ પવિત્ર છે। એ જ કે માંગવાનું તો છે નહીં, બટ હા એનું કામ અમે વધારે કરી શકીએ એવી જ પ્રાર્થના કરી છે। આજે મહાશિવરાત્રીનો પર્વ છે અને અહીંયા પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મહારાજ બિરાજે છે। એમના સાનિધ્યમાં અમે સૌ આહિર સમાજના ભાઈઓ બહેનો અમારો જે પરંપરાગત પહેરવેશ છે કે જે અમારું દેવીનું વરદાન છે એવો અમારો આ પહેરવેશ છે, એ પહેરવેશ સાથે જે પાર્થિવેશ્વર મહાદેવ પૂજા હતી એમાં અમે સૌ જોડાયા છીએ। દરેક સમાજ એવું કહેવાય છે કે જે સમાજ એનો ઇતિહાસ ભૂલી જાય છે એ સમાજ નાશ પામે છે। એટલે અમને જે મહારાસ હતો ત્યાંથી આ પ્રેરણા મળી અને અમે જ્યારે પણ પ્રસંગ મળે ત્યારે અમારું જે આહિરોનું સંસ્કૃતિ છે, અમારું જે કલ્ચર છે એ અમારી આવનાર પેઢીઓમાં જીવંત થાય એના માટે ઉદાહરણ પૂરું પાડી શકીએ એવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ। भगवान भोले की पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही कई राज्यों से श्रद्धालु यहाँ उमड़ पड़े थे। वहीं सोमनाथ महादेव के पहली बार दर्शन करने आए कई श्रद्धालु महाशिवरात्रि के विशेष अवसर पर दर्शन पाकर खुद को धन्य और भाग्यशाली मान रहे थे। साक्षात सोमनाथ जी का दर्शन हुआ और आशीर्वाद मिला और शरीर में और समाज में इतनी एनर्जी आई जिससे ये लग रहा था कि हम अपने समाज को, इस देश को, इस राष्ट्र को भगवान सोमनाथ जी के आशीर्वाद से और भी आगे बढ़ाएं। और सोमनाथ जी का दर्शन अपने आप में एक ऐसा दर्शन है जहां लगता है कि हम अपने जीवन के महान जो आदर्श है, सुविधा है, उसको हम प्राप्त। सोमनाथ पहले प्रथम ज्योतिर्लिंग है और मेरे पूरे 12 ज्योतिर्लिंग पूरे होने के बाद में मुझे फिर से ये भगवान ने अवसर दिया कि मैं आके इनके दर्शन कर सकूं, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और आज महाशिवरात्रि है, जबकि शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था, जिस अवसर पे भी हमें दर्शन मिला तो इससे बढ़ के कुछ नहीं है। यहाँ पे हर एक शिव रोम रोम शिवमय हुआ है और आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। અમે આજે પાર્થિવ પૂજા કરવા આવ્યા છે, ખૂબ સરસ વ્યવસ્થા કરી છે। इसके अलावा गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी और पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सोमनाथ महादेव के दर्शन करने पहुंचे। विजय रूपाणी ने अपने परिवार के साथ भव्य मंदिर के दर्शन कर विश्व कल्याण की कामना की। वहीं हर्ष संघवी ने भी राज्य के नागरिकों की खुशहाली की प्रार्थना की। गुजरातना सौ नागरिकों ने શિવરાત્રીની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ। આજે સોમનાથ દાદાના દર્શન કરી રાજ્યના સૌ નાગરિકોની સુખાકારી, શાંતિ, સલામતી બની રહે તેવી પ્રાર્થના કરી પૂજા અર્ચના કરવાનો અવસર મળ્યો। આપણી હિન્દુ ધર્મ પ્રાચીન સંસ્કૃતિ અને મહાશિવરાત્રી પણ આ વખતે લોકો ખૂબ ઉત્સાહથી મનાવી રહ્યા છે, શ્રદ્ધાથી મનાવી રહ્યા છે। અને આપણે ત્યાં મહાશિવરાત્રી
એટલે ગુજરાતમાં સોમનાથમાં મહાપૂજા અને ભવનાથમાં જે આપણે રાત્રે ત્યાં સરઘસ નીકળે છે અને પછી દામોદર કુંડમાં સ્નાન થાય છે, આનું વર્ષોથી મહત્વ છે. અને સાથે સાથે શિવરાત્રિની પરિક્રમા ગિરનારની એનું પણ બહુ મોટું મહત્વ છે, એટલે એનો પણ ઉત્સાહપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી છે. गुजरात के हेरिटेज सिटी अहमदाबाद के कोट दरवाजे में अहमदाबाद के स्थापना दिवस पर भव्य नगर यात्रा आयोजित की गई। 26 फरवरी यानी अहमदाबाद का स्थापना दिवस। अहमदाबाद की स्थापना सन 1411 में हुई थी। अहमदाबाद अपनी प्राचीन पहचान के लिए समूचे देश में प्रसिद्ध है। अहमदाबाद को हेरिटेज सिटी का दर्जा भी मिला हुआ है। आज अहमदाबाद में नगर देवी भद्रकाली माता जी की भव्य नगर यात्रा आयोजित की गई, जिसकी पहिंद विधि अहमदाबाद की मेयर प्रतिभा जैन ने कराई। इस मौके पर माता जी की पादुका को रथ पर विराजमान किया गया और नगर भ्रमण करवाया गया। अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए अहमदाबाद के 614वें स्थापना दिवस पर रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भाविक भक्त भी शामिल हुए। इस नगर यात्रा ने जगन्नाथ जी मंदिर पर विराम लिया और जहां नगर जनों को बूंदी का प्रसाद दिया गया। अलग अलग इलाकों से हजारों की संख्या में भक्त नगर यात्रा में जुड़े और मंगल कामना की। दरअसल अहमदाबाद के बादशाह द्वारा कोट को रंग द्वारा सुरक्षित किया गया था। तब से अब तक भद्रकाली माता जी के मंदिर का प्रभाव यहाँ देखा गया। कुछ साल इस यात्रा को बंद कर दिया गया, लेकिन अब फिर से नगर यात्रा को भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा में फोनिक्स इंटरनेशनल सीबीएसई स्कूल का शुभारंभ हुआ है। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर वडोदरा के अटलादरा क्षेत्र में फोनिक्स इंटरनेशनल सीबीएसई स्कूल की नई शाखा का शुभारंभ किया गया। यह स्कूल पिछले 12 वर्षों से निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है और अब अपनी नई शाखा के साथ शिक्षा के क्षेत्र में एक और कदम बढ़ा रहा है। फोनिक्स इंटरनेशनल स्कूल की इस नई शाखा में 35 से अधिक कक्षाएं, आधुनिक लैब्स, ऑडिटोरियम, स्मार्ट बोर्ड और एसी युक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस शुभारंभ समारोह में गुजरात के शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया और विद्यार्थियों, शिक्षकों व अभिभावकों को संबोधित किया। विद्यालय प्रशासन का कहना है कि इस स्कूल में छात्रों को न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, बल्कि उन्हें उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उचित मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा। फिनिक्स इंटरनेशनल स्कूल का आज ओपनिंग महाअनुभव एजुकेशन मिनिस्टर कुबेर डिंडोर सर, अध्यक्ष आचार्य संघ जेबी पटेल सर, एक्स डीओ रत्नू सर, प्रेजेंट डीओ महेश पांडे सर और फाउंडर डायरेक्टर मुकेश ददवानी सर, मैं खुद, पूजा मैम और हमारे फैमिली फादर के साथ आज ओपनिंग हुआ। फिनिक्स 2012 से वडोदरा में कार्यरत हैं। उनके हमारे 8 से 9 ब्रांच अभी तक थे और आज हमने एक इंटरनेशनल स्कूल का और ओपनिंग किया। हमारे कॉन्टेक्स्ट के लिए आप गूगल और वेबसाइट पे phoenixinternationalschool.in सर्च करोगे तो आपको वेबसाइट और मोबाइल नंबर और लोकेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अभी हमने अप्रॉक्स 35 क्लासरूम्स, 6 लैब, एक्स्ट्रा एक्टिविटी रूम, स्पोर्ट्स, ऑडिटोरियम और लाइब्रेरी की व्यवस्था की हुई है बच्चों के लिए। हर क्लास में एसी क्लास, स्मार्ट बोर्ड और लिफ्ट के साथ बच्चों के लिए ये सुंदर कैंपस का निर्माण किया गया है। गुजरात के कच्छ के भुज में महाशिवरात्रि पर भगवान शिव जी की भव्य शोभा यात्रा आयोजित की गई।
महाशिवरात्रि पर्व के पावन मौके पर पूरे कच्छ के शिवालयों में भाविक भक्तों की भीड़ देखी गई। इस मौके पर भुज के समस्त सनातन हिंदू समाज द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया। भुज के पारेश्वर चौक से सुबह 10 बजे शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी। 4 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में भाविक भक्त भी शामिल हुए। ભુજ નગરના આંગણે મહાશિવરાત્રિના પાવન પ્રસંગે ભવ્ય શોભાયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવે છે। આપણે બધા જે રીતે જોઈ રહ્યા છીએ કે પ્રયાગરાજની અંદર પણ વર્ષો પછી ભવ્ય મહાકુંભનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। અનેક લાખો અને કરોડો શ્રદ્ધાળુઓ સ્નાન કરી દર્શન કરીને પાવન થયા છે। જ્યારે આજે આ પાવન મહાશિવરાત્રિનો અવસર છે ત્યારે ભુજની અંદર પણ દરેક જ્ઞાતિના દરેક લોકો સાથે મળી કરીને આ શોભાયાત્રાનું આયોજન દશનામ ગોસ્વામી સમાજના નેતૃત્વમાં અમારા સૌ આગેવાનો હોય, ધારાસભ્ય શ્રી આદરણીય કેશુભાઈ પટેલ, પરાક્રમસિંહજી જાડેજા અને અન્ય સર્વે લોકોની ઉપસ્થિતિ અને નેતૃત્વમાં આ ભવ્ય શોભાયાત્રાનું આયોજન દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ભુજની અંદર કરવામાં આવ્યું હતું। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहें हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
गुजरात के अमरेली जिले के घने जंगल में स्थित रहस्यमयी रुखड़ेश्वर महादेव मंदिर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आकर्षण का केंद्र बना। अमरेली जिले के धारी तालुका में घने गोविंदपुर जंगल के बीचों बीच रुखड़ेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। यह एक शिव धाम है जो अपनी रहस्यमयी घटनाओं के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण किसने और कब कराया, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन कहा जाता है कि लगभग 250 साल पहले दो किसानों को रात में चमकती हुई रोशनी दिखी। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो रुखड़ के पेड़ के नीचे एक स्वयंभू स्फटिक शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसमें से अदृश्य जलधारा प्रवाहित हो रही थी। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव और शहर में फैल गई। इतिहास के अनुसार अमरेली में उस वक्त गायकवाड़ शासन था जो स्वयं शिव भक्त थे। कहा जाता है कि गायकवाड़ सरकार और गोविंदपुर गांव के लोगों के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन मंदिर से जुड़ी सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रात के वक्त यहाँ कोई रुकता नहीं। आज VNM चैनल में हम आपको दिखाएंगे कि इतिहास में जो कहीं ना कहीं रेर है, यह अलौकिक मंदिर है। रुखड़ेश्वर महादेव मंदिर धारी तहसील के गोविंदपुर के पास फॉरेस्ट एरिया में आया हुआ दृश्य में आप देख सकते हो कि ये जो मंदिर है वो कहीं ना कहीं स्फटिक का शिवलिंग है और महादेव वहां पे स्वयं प्रकट हुए हैं। रात को कोई यहाँ रह भी नहीं सकता, ऐसा एक अलौकिक मंदिर। और कहा जाता है कि शाम को शंखनाद भी होता है, घंटियां मंदिर की अपने आप बजने लगती है और यहाँ का गांव के जो लोग हैं वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं साक्षात भगवान शिव यहाँ भी रहते हैं। कई दर्शनार्थी यहाँ पे भगवान को नमन करने के लिए आए हैं। एक भाई हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ चलते हैं। धवल भाई, आप हमें ये बताइए कि इस जगह पे आकर आपने क्या देखा? मैं बहुत सालों से यहाँ पे आता हूँ और कई बार ऐसा सुना भी है कि यहाँ पे मंदिर में घंटी अपने आप बजती है, शंखनाद होता है और जो हमारे भोले बाबा है वो खुद यहाँ पे स्वयंभू प्रकट हुए हैं और बहुत लोगों के यहाँ पे आस्था जुड़ी है। बहुत दूर दूर से गांव के लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करने आते हैं और आज शिवरात्रि के दिन हम भी यहाँ पे हमारी श्रद्धा के साथ बाबा को नमन करने के लिए आए हैं यहाँ पे। हाँ धवल भाई, कहीं ना कहीं आपने एक बात हमें बताई कि शंखनाद भी होता है, घंटियां भी बजती है और कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि शिव जी के दरबार में अगर कोई भी चीज आप मांगे तो बिल्कुल मिल जाती है। क्या कहेंगे उसके बारे में? हाँ देखिए, ये बात तो बिल्कुल सच है। अगर दिल से कोई चीज मांगी जाती है तो हमें बिल्कुल देते हैं, क्योंकि जो शिव है उनका नाम ही भोले बाबा है और देवों का देव है वो महादेव है। तो अगर पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से उनके पास कुछ मांगते हैं तो हमें जरूर ना जरूर देते हैं और मेरी आस्था भी ये मंदिर से बहुत जुड़ी हुई है। धवल भाई, और एक सवाल मैं करूंगा आपसे कि कहीं ना कहीं ये जो टेम्पल है महादेव का, उसमें रुखड़ा नाम का पेड़ का भी कोई जिक्र है, तो क्या उस पेड़ के बारे में आप जानते हैं, वो भी बताइए। हाँ, बहुत साल पहले मैं और मेरा दोस्त यहाँ पे आते थे, तब एक यहाँ पे साधु महाराज आए थे। उन्होंने बताया था कि यहाँ पे एक रुखड़ का झाड़ है और आपने श्री पूज्य मुरारी बापू का नाम भी सुना होगा। और उन्होंने खुद की उसकी कथा में भी ये गोविंदपुर गांव है उसके बारे में जिक्र किया है कि पूरे सौराष्ट्र में यहाँ पे एक रुखड़े झाड़ है और इसीलिए महादेव का नाम भी रुखड़ेश्वर महादेव है। क्या अनुभूति हुई आपको इस मंदिर में आकर? मंदिर में आके सच बोलूं तो मुझे मन से बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि कुछ नहीं, मन में कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आना है, उनकी पूजा करनी है, महादेव की भक्ति में लीन होना है। दुनिया की अच्छी चीजें बुरी चीजें कुछ भी मन में नहीं रहता, बस खुद को यहाँ पे समर्पित कर देता हूँ मैं। आपने धवल भाई देखा है कि कहीं ना कहीं स्फटिक का शिवलिंग है महादेव का और यहाँ तक लोगों का कहना है कि स्वयंभू है, तो क्या बताएंगे उसके बारे में? जी हाँ, मंदिर का जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है और एक चीज आपको मैं ये बताऊं कि अगर हम यहाँ पे, मैं बोलूं कि एक साल में अगर आप महाशिवरात्रि के दिन भी यहाँ पे सच्चे दिल से एक बार आप पूजा अर्चना करते हैं ना, तो भोले बाबा बोलते हैं कि मुझे बाकी के दिनों में याद भी मत करो, बस एक बार आप आज के दिन मुझे एक बार याद कर लो, पूरे साल का आपको फल मिल जाता है उसका। और इसीलिए ये यात्री का नाम महाशिवरात्रि है। आपने देखा कि
एक अलौकिक और जो रेयर मंदिर है जंगल में, रुखड़ेश्वर महादेव, कई लोगों की श्रद्धाएं भी इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है और आज के युग में चमत्कार भी होता है। तो आपने देखा कि एक बहुत ही इतिहास में भी इनका जिक्र है और जिस वक्त भी शिव कथा होती है कहीं ना कहीं इस मंदिर का जिक्र भी आता है कि रुखड़ेश्वर महादेव, कोई ऐसा पेड़ था जो अब पूरे स्टोरी में भी नहीं रहा, उस वृक्ष के पास एक स्वयंभू शिवलिंग मिला था और आज वही शिवलिंग रुखड़ेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। वडोदरा में बोर्ड परीक्षा के छात्रों की सफलता के लिए संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। वडोदरा के युवा कॉर्पोरेटर श्रीरंग राजेश आयरे और जय साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा हर साल कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं के शुभकामनार्थ संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाता है। इस साल भी यह पाठ मंगलवार को झांसी की रानी मैदान में परम पूज्य गुरु श्री अश्विन कुमार पाठक जी के स्वस्वर में संपन्न हुआ। पाठ की शुरुआत से पहले आयोजक राजेश आयरे, स्थानीय नगर सेवक श्रीरंग आयरे सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने पूज्य गुरु जी का स्वागत किया। विद्यार्थियों द्वारा दीप प्रज्वलित के पश्चात सुंदरकांड पाठ का प्रारंभ हुआ। पाठ संपन्न होने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी की आरती की गई। इस अवसर पर परीक्षार्थियों को बेस्ट ऑफ लक की शुभकामनाओं के साथ श्रीरंग आयरे और राजेश आयरे के हाथों पेन और प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष निशीथ देसाई, सदस्य विजय पटेल, पूर्व कॉर्पोरेटर पूर्णिमा आयरे सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। हजारों की संख्या में परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों ने इस सुंदरकांड पाठ का लाभ लेकर स्वयं को धन्य महसूस किया। અમે એવી આશા રાખીએ છીએ કે અત્યારે જે અમારી બોર્ડની એક્ઝામ છે એમાં અમે જે સુંદરકાંડ કર્યું છે તો એમાં અમે મનથી કર્યું છે, તો અમે એવું અમારું પરિણામ પણ એવું જ મળે કે જે અમે મનથી આશાથી કર્યું છે એવી રીતે પરિણામ બી અમારું સારું મળે એવી અમને શ્રદ્ધા છે। मैं 10th માં છું। આજે સુંદરકાંડ હતો અહીંયા અને મારી પ્રિપેરેશન તો બહુ સારી ચાલી રહી છે। પરમ દિવસથી મારી એક્ઝામ સ્ટાર્ટ થાય છે। સારા માર્ક્સથી પાસ તો થઈ જઈશ, બહુ સારા માર્ક્સથી। હું 12th સાયન્સમાં છું અને આજે મેં અહીંયા આવી, બહુ સારું लाग्યું અને મને બહુ પ્રેરણા મળી અને મને આશા છે મારું પેપર બધા જ સારા જશે। આજે અમે અહીંયા રાજેશભાઈ આયરેના તઈ સામે કાર્યાલય છે ત્યાં આવ્યા છીએ। એ સુંદરકાંડનો પાઠ રાખવામાં આવ્યો છે ધોરણ 10 અને 12 માટે, જે ખૂબ જ સરસ છે, જેનાથી અમને ઇન્સ્પિરેશન મળે છે અને દર વર્ષે આ પાઠ થાય છે। એ વસ્તુ મને ખૂબ જ ગમે છે। હું દર વર્ષે અહીંયા આવું છું, આ વર્ષે બી આવ્યો છું। આ વર્ષે બોર્ડની પરીક્ષા આવી રહી છે તો એ હિસાબે બધા છોકરાઓ માટે સારું પેપર છે, એમના માટે એક આધ્યાત્મિક રીતે બધા માટે કરવામાં આવ્યું છે આયોજન કે સુંદરકાંડ પાઠ કરે, એ લોકોને શક્તિ મળે, હનુમાન દાદા સારા માર્ક્સથી એમને પાસ કરાવી દે, એમની મનોકામના બધી પૂર્ણ થાય, એના માટે આ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। છેલ્લા 15 વર્ષથી વધારે વર્ષોથી સાઈનાથ એજ્યુકેશનના માધ્યમથી 10મા 12માના વિદ્યાર્થીઓને બલબુદ્ધિના દાતા હનુમાનજી મહારાજના આજના દિવસે સુંદરકાંડ નિમિત્તે અશ્વિન પાઠકજીના કંઠે સુંદરકાંડનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। વિસ્તારના 10મા 12માના તમામ વિદ્યાર્થીઓને પોઝિટિવ એનર્જી મળે અને આવનારા સમયની અંદર તે ડિપ્રેશન તરફ ન વળે અને બલબુદ્ધિના દાતા હનુમાનજી મહારાજનો હંમેશા આશીર્વાદ રહે તે હેતુથી આજના દિવસે સુંદરકાંડનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। સાયનાથ ચેરિટેબલ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ તરફથી દર વર્ષે તમે જુઓ કે ધોરણ 10 અને 12ની એક્ઝામ હોય, કારણ કે ધોરણ 10ની એક્ઝામ એક એવી એક્ઝામ હોય છે કે કોઈપણ જે વિદ્યાર્થીઓ છે, આપણા છોકરાઓ છે, એ 9મા ધોરણ સુધી એ પોતે પોતાની સ્કૂલની અંદર એક્ઝામ આપતા હોય છે। પછી 9મા પછી 10મા ધોરણમાં બીજા સ્કૂલમાં જ્યારે એને એક્ઝામ આપવા જવાનું હોય છે ત્યારે કેટલીક વાર છોકરા ખૂબ રીતે માનસિક રીતે બી એ હોય છે, તો એવા સમયે એને મોટિવેશન આપવા અને એક માનસિક રીતે, શારીરિક રીતે અને ધાર્મિક રીતે, અને એના માટે જ આપણે એવું કહેવાય કે બલબુદ્ધિ કે દાતા એટલે હનુમાન દાદા, કે હનુમાન દાદાની જે પ્રાર્થના કરે એને હર હંમેશા એનું મોટિવેશન મળતું હોય છે, એનું મનોબળ મજબૂત થતું હોય છે અને એના માટે જ આપણે ધાર્મિક રીતે પણ દર વખતે અમે પરમ પૂજ્ય ગુરુજી એવા અશ્વિનભાઈનો એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ કે દર વર્ષે એક્ઝામ ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓને મોટિવેશન માટે સાઈનાથ એજ્યુકેશન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, હું છું શ્રીરંગ આયરે છે, અમારી સમગ્ર ટીમ દ્વારા આ આયોજન થતું હોય છે અને એમાં વિદ્યાર્થીઓને એમની સાથે એમના પેરેન્ટ્સ પણ આવે છે, એકી સાથે સુંદરકાંડ, હનુમાન ચાલીસા અને આરતી કરી અને એ લોકોને પ્રસાદી રૂપે
એમને પેડા પણ આપવામાં આવે છે, શુભેચ્છા અને સાથે પેન પણ આપવામાં આવે છે. તો હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું કે દરેક વિદ્યાર્થીઓ પોતે એમનું પોતાના મનોબળ સાથે અને બલબુદ્ધિના દેવતા એવા હનુમાનજી એમને આશીર્વાદ આપે અને કોઈ પણ જાતના માનસિક રીતે ગુમાવે કરે. પોતે દર વખતે જે રીતના આપણા ત્યાં વડોદરા શહેર એક શૈક્ષણિક નગરી છે અને એનું જે રિઝલ્ટ દિવસે ને દિવસે સારું થાય તો આ વિદ્યાર્થીઓનું સારામાં સારા એ લોકોના પર્સન્ટેજ વધે તો એમની શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ. આજે ખૂબ મોટી સંખ્યાની અંદર બધા જ લોકો હતા. વડોદરા શહેર શિક્ષણ સમિતિના ચેરમેન શ્રી નિશિતભાઈ અમારા મિત્ર સાથે મહાનુભાવોના હતા. સૌ લોકોનો સર્વે માતા પિતાઓને પણ વંદન કરું છું અને સમગ્ર વડોદરા શહેરના સંસ્કારી નગરીના શૈક્ષણિક નગરીના તમામ વિદ્યાર્થીઓને હું ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું. ऑल द बेस्ट. गुजरात के सूरत के शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में 2 दिनों में दूसरी बार आग लगने से हड़कंप मच गया। सूरत की शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में एक बार फिर भीषण आग लग गई। ठीक उसी जगह जहां कल ही आग लगी थी और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। जैसे ही आग लगी बाजार में अफरा तफरी फैल गई। लोग अपनी अपनी दुकानों से बाहर भागते दिखे, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में चारों तरफ धुएं का अंबार छा गया। आग ने कुछ ही मिनटों में बाजार की कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। धुआं इतना घना था कि दूर दूर तक काले बादल छा गए। लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया था। करोड़ों की संपत्ति देखते ही देखते जलकर खाक हो गई। दुकानदार अपनी दुकानें बचाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन आग की लपटें इतनी भीषण थी कि किसी को कुछ समझ में आए उसके पहले ही सब जल के खाक हो गया। आग पर काबू पाने के लिए 20 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे रहे, लेकिन लपटें इतनी भयावह थी कि आग बेकाबू होती चली गई। मार्केट में आग से बचने के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए, जिससे हालात और बिगड़ गए। शिव शक्ति मार्केट में 25 तारीख को आग लगी थी। लापरवाही के कारण आग लगी और अभी सुबह 8:30 बजे से और रात को 2:30 बजे से लोग बोल रहे हैं आग लगी है। सुबह 8:30 बजे से आग लगी हुई है। अभी तक अग्निशमन विभाग ने वहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। अग्निशमन वाले पानी डाल रहे मगर आग पर कंट्रोल नहीं हो रहा है और पूरे शिव शक्ति मार्केट के अंदर आग भड़क रही है। फायर की ब्रिगेड की गाड़ियाँ दर्जनों गाड़ियाँ आई हुई है। बोल रहे हैं सचिन से भी गाड़ी आई है मगर आग पर 1% कंट्रोल नहीं हो रहा है। कितना नुकसान हुआ? अंदर लोगों का करोड़ों का नुकसान है। 100 करोड़ का नुकसान अभी तक ज्यादा है। 25 तारीख को आग लगी है, 26 तारीख को लापरवाही के कारण वापस आग लगी है। प्रशासन जल्दी से जल्दी इस पर काबू करे, नहीं तो और भी दूसरे मार्केटों में आग पहुंचने की संभावना है। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर हम आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। तो देखते रहें VNM टीवी। नमस्कार।